नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएच। आप लोगों को बता दें कि आज से इनरिम बंगलो और हरंगेजाव के बीच का जो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर यानी कि महासड़क का जो काम है वो फॉर्मली स्टार्ट हो गया है। और आज एक एलिवेटेड रोड जो एस कर्व या एस टर्निंग के पास जो बनना है उसका भूमि पूजन किया गया है। और इस भूमि पूजन में आज एनसीएस ऑटोनोमस काउंसिल के सीएम देवलाल गोड़ोसा और उनके साथ एनसीएस ऑटोनोमस काउंसिल के चेयरपर्सन रानू लंगटसा भी वहाँ पे मौजूद थे। आप लोगों को बता दें कि ये काम काफ़ी दिनों से बंद पड़ा हुआ था और अब एक नया कंस्ट्रक्शन कंपनी को ये काम दिया गया है और उन लोगों ने आज ये काम फॉर्मली शुरू किया। आप देख सकते हैं ये जो दृश्य आप देख रहे हैं ये उसी भूमि पूजन का है और अब ये माना जा सकता है कि 3 साल के अंदर ही ये रास्ता बनकर तैयार होगा, ऐसे जो ये कंस्ट्रक्शन कंपनी है उन लोगों का कहना है। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं कुछ दृश्य और सुनाएंगे कि एनसीएस ऑटोनोमस काउंसिल के सीएम देवलाल गोड़ोसा और जो प्रोजेक्ट मैनेजर है इस कंस्ट्रक्शन कंपनी का उनका क्या कहना है। और हम लोग का लोकल एमएलए और हम लोग का असम का कैबिनेट मंत्री नंदिता गरलोसा भी वो भी बहुत खर्चा किया है और हम इसलिए बहुत खुशी है कि ये फ्लाईओवर बनेगा तो कचार, बोराक बिल्ली, डिमा हसाओ सब भी यहाँ पे जाना आना का सुविधा होगा। और एक रिक्वेस्ट मैं करता हूँ डिमा हसाओ का लोग का, क्योंकि इसमें कंपनी का कोई डिस्टर्ब ना करे और इसको अपना ही कंपनी सोचिए, अपना ही रास्ता बनाता है। इसमें छोटा छोटा इशू होता तो हम लोग काउंसिल से भी बात करेगा और सरकार से भी बात करेगा और डीआरआई का पीडी साहब भी आदमी अच्छा है, उन लोग से भी बात करिए। लेकिन डिमा हसाओ आप लोग सभी मालूम है सीज़न बहुत काम करने के लिए कम मिलता है, बारिश ज़्यादा है, तो इसलिए सीज़न में कोई डिस्टर्ब नहीं देने से अच्छा है। आप लोग हम लोग का लिए रास्ता बना रहा है, तो इसीलिए ये बहुत दिन का बाद में हम लोग ये प्रोजेक्ट अभी काम शुरू करने सका है। इसमें जेकेएम काम किया, रुक गया, डिजाइन चेंज करने पा रहा में हम लोग का उस टाइम में एमएलए था, बेबी हकजर था, उसमें नेशनल हाईवे लोगों को हम लोग मिल के आया, नितिन गडकरी को मिल के आया, सबको मिल के आया के तो आज का दिन में ये हो रहा है। तो कल परसों भी मैं सुना है एक दो लोग आके फिर कंपनी का बॉन्ड कर देता है, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम भी चाहता है कि डिमा हसाओ का प्रॉब्लम से तकलीफ से दूर जल्दी हो, टूरिज़्म के लिए बहुत आगे बढ़ेगा। और ये फ्लाईओवर लगभग आधा किलोमीटर बन रहा है तो टूरिज़्म के लिए भी बहुत अच्छा हो। तो इसलिए मैं मीडिया का माध्यम की तरफ से भी सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कोई भी परेशान ना करे। अगर परेशान करने में बातचीत में अगर सॉल्व नहीं होगा तो हम लोग भी सरकार का नियम जो है वो हिसाब से हम लोग भी बातचीत करेगा, उसी हिसाब से भी हम लोग ला रहेगा, क्योंकि रास्ता बनना ही है। जैसे इंद्रू बोलो से हरंगेजाव तक जैसे भी हम लोग का दायित्व है हम लोग करेगा, करना ही पड़ेगा। हाँ, प्यार से माया से सबका बातचीत करेगा। अगर प्यार से माया से नहीं होने से जो कानून है जो रूल है उसी हिसाब से हम लोग करेंगे, क्योंकि और इसमें पब्लिक भी हम लोग को सपोर्ट करना है। बाद में तुम लोग हम लोग को रास्ता नहीं बनाया बोलने से नहीं होगा। और मीडिया लोग भी साथ में देना है। इसमें कल परसों आके धमकी उमकी देता है, उसमें मीडिया लोग भी थोड़ा साथ दीजिए हम लोगों ने। कुछ लोग ईजी मानी लेने के लिए बहुत कोशिश आ जाता है आदमी लोग, कुछ उसमें थोड़ा साथ में देना है। इसलिए मेरा तरफ से वही है। आप लोग का सबका आज वुमेन डे भी है तो आप लोग का हैप्पी होली और भूमि पूजन भी किया है, बहुत अच्छा लगा और मेरे तरफ से वही है। थैंक यू, धन्यवाद। आज जो हमने एक टारगेट लिया था कि हमारा फाइलिंग जो ग्राउंड ब्रेकिंग एक्टिविटी स्टार्ट करने का था, जिसको ऑनरेबल सीएम सर और ऑनरेबल चेयरपर्सन सब गाँव वाले गाँव पुराज एंड पब्लिक ने जो इतना समय दिया, पॉजिटिव एनर्जी दी है और जो पूजा आज दिल से करा है उसी तरीके से हम बरकरार रहेंगे और इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल करेंगे। मेरा पूरा टीम डेडिकेशन से प्रोजेक्ट की जो भी चैलेंजेस है, सबको पता है कि ये स्ट्रेच जो है उसमें टेक्निकल टेरेन रिलेटेड और दूसरे कॉम्प्लिकेशंस बहुत सारे हैं, यहाँ का वेदर थोड़ा एडवर्स रहता है, तो उस हिसाब से वर्किंग पीरियड हमें बहुत कम मिलेगा, काम बहुत ज़्यादा है। हमारी कंपनी का एक्सपीरियंस है, हम टेक्नोलॉजीज़, हमारी मशीनरीज़ हम रखने में, रिसोर्सेज में हम कभी पीछे नहीं हटते हैं। हमारे हायर मैनेजमेंट का ऑलवेज़ ये इनिशिएटिव रहता है कि प्रोजेक्ट को ऑन टाइम और बढ़िया तरीके से करें। तो उसके लिए जो भी पब्लिक का सपोर्ट है उसमें हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि छोटे मोटे जो इश्यूज़ के कारण हमारा अच्छे वर्किंग पीरियड में जो काम रुकता है, ब्रेक लगता है, उसको अवॉइड कराएं।
हमें फ्रीडम दे प्रोजेक्ट, हम कहीं किसी का नुकसान करने का कोई इंटेंशन नहीं रखेंगे, प्रोजेक्ट बढ़िया से करेंगे। पर जो अच्छा समय जैसे अभी वर्किंग पीरियड है हमारे पास, उसमें जो ऐसा ऐसा एक दिन कोई इधर उधर का सोच प्रॉब्लम आया क्या बंद, अभी 2 दिन पहले ही रिसेंटली हमारा बंद कराया था काम कैंप। क्या बात से पूरा नहीं, कोई इश्यूज़ 2012-14 के आसपास में कोई मैटर है जिसका हमारा कोई रिलेशन नहीं है उसके साथ, क्योंकि ये कंपनी ये काम फिर से नए सिरे से अवार्ड करा है, उसमें हम कमेंट भी नहीं कर सकते क्योंकि ना हम भी प्रेजेंट थे, ना NHI या अभी जो एग्जिस्टिंग स्टाफ है वो है। पर अब वो मैटर को लेके नया काम को बिना रिलेशन के रुकवाना, मतलब उसमें कोई लॉजिक नहीं है। पब्लिक का, गवर्नमेंट का, सबका नुकसान है। अब टारगेट क्या है आप लोगों का सर? 49 किलोमीटर का टारगेट कितना है आप लोगों का? सर टारगेट जो गवर्नमेंट ने हमें दिया है उस हिसाब से 3 साल का है, तो इसीलिए, और उसमें भी 3 साल में मानसून है। अब वर्किंग पीरियड हमारे पास यही है कि मतलब नेक्स्ट मंथ सम टाइम बारिश एकदम से स्टार्ट हो जाएगी। अब वो अच्छा ड्यूरेशन में हमारा जो वर्क प्लान, हमारा जो प्लानिंग्स है, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू बी प्रिपेयर्ड, यू नो कि कंस्ट्रक्शन मतलब इज नहीं है। हमारा कितना होमवर्क चलता है, आप देखेंगे हमारा 24 घंटा मतलब फैक्ट्री की माफिक काम चलेगा। अब उसमें 1 घंटा भी कोई नेगेटिव थॉट के कारण दिक्कत आया तो उसका इफेक्ट आता है, उसमें मोरल टूट जाता है। मेरी टीम को फिर से बिल्टअप करना है, मतलब सारी जो मोशन आता है उसमें ब्रेक लगता है। तो आई रियली रिक्वेस्ट एवरीबॉडी कि आप सपोर्ट करें। जैसे मैंने पहले बताया कि ताली एक हाथ से नहीं बचता है, मतलब सबका सपोर्ट होगा, प्रोजेक्ट बनेगा तो उसका डेवलपमेंट का बेनिफिट बहुत अच्छा रहेगा। ये प्रोजेक्ट सीधा सिलचर से कनेक्ट करेगा पोरबंदर को, मतलब ये कोई नॉर्मल हाईवे नहीं है। वी आर टॉकिंग अबाउट ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, जो ईस्ट को पूरा वेस्ट से कनेक्ट करेगा। इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ डेवलप होगी प्रोजेक्ट होने के बाद, कमर्शियल्स, टूरिज्म, सब तरीके का फायदा मिलेगा। पर पब्लिक को आप कैसा भरोसा देंगे क्योंकि 2011 से काम चल रहा है, कुछ नहीं हुआ है, तो आपको ऊपर में पब्लिक कैसे विश्वास करेगा? वो विश्वास दिलाइए आप। सर डेफिनेटली देखिए, कोई भी कॉन्ट्रैक्टर, मैं यहाँ कोई काम, मेरी कंपनी जो है वो कोई इंटेंशन से आया है, कोई ये हम वो यारी दोस्ती वाला तो है नहीं। दिस इज अ प्रोफेशनल रिलेशनशिप। तो हम कभी, मेरी कंपनी क्या नुकसान करेगी, बैठ के कोई पैसा तो मिलना नहीं है, नुकसान होना है। तो हम हमारे टारगेट से ही चलेंगे। ऊपर से जो हमारे प्रीवियस रिकॉर्ड भी आप देखें तो हमने ऑन टाइम प्रोजेक्ट्स करे हैं और अच्छी तरीके से करे हैं। तो वही एनर्जी, वही टीम, वही रिसोर्सेज के साथ हम काम करेंगे। तो हमारी तरफ से बैक एंड क्या बैकफुट रहेगा ही नहीं। फ्लाईओवर कितना किलोमीटर होगा? फ्लाईओवर देखिए, इसमें फ्लाईओवर जैसा है नहीं, अलग अलग स्ट्रक्चर्स है, एलिवेटेड वायडक्ट्स है। एलिवेटेड वायडक्ट्स जहाँ जहाँ क्रिटिकल एरियाज है, जैसे हम यहाँ खड़े हैं 20 नंबर का चेने जो एस कर्व है, सबसे ज़्यादा डैमेजेस बारिश में यहीं हो जाता है। तो यहाँ 550 मीटर के आसपास का सबसे बड़ा जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ बनेगा। इसके अलावा टोटल 14 एलिवेटेड वायडक्ट और है, 3 ROBs है। कितना किलोमीटर डिस्टेंस कितना होगा टोटल मिलाकर? जो फ्लाईओवर्स पकड़ेंगे तो ऑलमोस्ट 4 किलोमीटर के आसपास हो जाता है। आपका अलाइनमेंट चेंज होगा क्या? थोड़ा एलिमेंट चेंज नहीं होगा, एलिमेंट वही रहेगा जो पहले वही है। माइनर कुछ जगह पे NHI ने स्मूदनिंग करने के लिए या कोई बेटरमेंट के लिए चेंज करा है, वही 4 लेन ही होगा। बाकी वही 4 लेन जो 2012 में था, मेजर एक्विजिशन जो हमने देखा उस हिसाब से उसमें मेजर चेंज नहीं करा है। कुछ एडिशनल बेटरमेंट, कर्वेचर, स्पीड के लिए जो डिज़ाइन का रिक्वायरमेंट्स था उसमें NHI ने कुछ हालांकि जो एरिया में शायद कुछ चेंजेस है क्या आपको? अरे वैसा स्पेसिफिक में कोई अलाइनमेंट का प्रॉब्लम नहीं, ऐसा कोई अलाइनमेंट मेजर चेंज कहीं पे भी नहीं कराया हमने। जो ओरिजिनल स्ट्रेच है उसी पे किया, पर जो डिज़ाइन में चेंज ये करवाया है कि जहाँ यहाँ टेक्निकल चैलेंजेस मेन ग्राउंड के रिलेटेड कॉलेप्स और जो नेचुरल फेनोमेना है, जो लास्ट ईयर जो इंसिडेंट्स बने थे, उसको काउंटर करने के लिए NHI ने भी डिज़ाइंस में लिया है। और हमने हमारी डिज़ाइन टीम जो हमने भी रेमबॉल करके जो कॉम्पिटेंट कंसल्टेंट है डेनमार्क के, जो इनको अपॉइंट किया है। तो हमारा प्रोसीजर्स और कंस्ट्रक्शन में हम उसके ऊपर एकदम टारगेट और डेडिकेशन से लगे। आप सबका, पब्लिक का सबका सपोर्ट रहेगा तो इसको पक्का ऑन टाइम सक्सेस करेंगे। थैंक यू।